बार बता चुका हूँ, कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट को देखते रहो और लॉस को बुक करते रहो। एक सवाल पूछूं कि अगर हम उस राह पर निकल पड़े हैं जो है राह पैसों की, और पैसों से ही पैसा बनाया जाता है और पैसा लगाकर पैसा भी डुबाया जाता है, ये वो रणनीति है। रुपयों वाले इंसानों के साथ चींटियों की तरह दौड़ रहे हैं हम। 5,000 10,000 लगा के, 2 लाख 3 लाख लगा के हम सोचते हैं हमने सब लपेट लेंगे। क्या वो 90 वाला फिर 110 नहीं जाएगा? जाएगा। और अगर आपने वेट किए बिना 10 रुपये का लॉस बुक करा तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई? 90 रुपये हो गई। काफ़ी सवाल जो आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, सर इस शेयर का अब हम क्या करें, क्या इसको आगे के लिए देखें, इसमें क्या रणनीति, क्या ऐसा वर्क है जो कोल इंडिया के अंदर होने वाला है बैड वाला, और उसकी वजह से जो इकाइयां हैं पावर की उस पर बैठे हो। जो शेयर काफ़ी ऊपर था, ये 1000 रुपये करीब का शेयर था जब स्प्लिट हुआ था, हम उस पर बैठे और मैंने आपको पहले बताया था 2 साल होने वाले इस बात को। 22 रुपये में शेयर चल रहा है, शुरुआती तौर में लगातार लोअर सर्किट मारकर दिल तोड़ने वाली चीज़ों के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उतरा है। मुझे नहीं पता लोग आपको किस तरीके से समझाएंगे, पर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। काफ़ी सवाल जो आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, सर इस शेयर का अब हम क्या करें, क्या इसको आगे के लिए देखें, इसमें क्या रणनीति बनेगी, इसके बारे में बात करेंगे। एक सवाल आया टाटा स्टील का, ये शेयर तो सर गिरता ही जा रहा है। और दूसरा, सुजलॉन एनर्जी की रणनीति क्या हमें वाकिफ़ है या हम इससे अनजान है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कोल इंडिया की वजह से कुछ पावर की कंपनियों में आने वाले दिनों में गिरावट के सिलसिले भी हो सकते हैं और ख़ुद कोल इंडिया में इसका इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो हमारा शेयर मार्केट का ज्ञान है ये सारे चैनलों से अलग है। यहाँ कोई टारगेट नहीं बल्कि एक सिचुएशंस को क्रिएट किया जाएगा, और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें शेयरों से जीतने की एक जो लालसा है ना, उसमें कंट्रोल करने वाली चीज़ों के साथ आगे की रणनीति पर जो हमारे व्यू बनते हैं वही असल में हमें शेयर मार्केट में पैसा कमा कर देते हैं। तो उसके ऊपर जो रणनीति बनाई जाती है उसको भापिए। भापना जांचना ही हमारे अंदर एक ऐसी प्रतिक्रिया है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूर एक चीज़ आपको दिखती है, कुछ लोगों को वो किस तरीके से दिखती है, किसी को किसी तरीके से दिखती है, कोई उसके अंदर क्या साइकोलॉजी अपने विचारों के अनुसार लगा रहा है, किसकी साइकोलॉजी सटीकता तक पहुंचेगी, जीतने का विषय वही होता है। हम उस राह पर निकल पड़े हैं जो है राह पैसों की, और पैसों से ही पैसा बनाया जाता है और पैसा लगाकर पैसा भी डुबाया जाता है, ये वो रणनीति है जो शेयर मार्केट में हमें जानने के लिए ये चैनल का मैंने आपके लिए शुभारंभ किया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको कहें कि ये शेयर खरीदो और ख़रीद के बैठे रहो, भाई बहुत मज़ा आएगा, बहुत पैसा मिलेगा, या ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, आज लगाओ आज ही आज पैसे बहुत सारा बन जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, लालच को परे और ईमानदारी से अगर हम वर्क करेंगे तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। सर सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि शेयर मार्केट में जो भी अब लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता सब कुछ होता है। उन्हें पता है कि पेनी स्टॉक डुबा भी सकता है, उन्हें सबको पता है। जितने भी लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें पता है पेनी स्टॉक डुबा सकता है, बड़े बड़े शेयर भी डुबा सकते हैं, और यहाँ पैसा लगाकर पैसा जाएगा भी और आएगा भी। ये सबको, कोई भी नादान यहाँ पर मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर रणनीतियों के द्वारा अगर आपने वर्क किया पैसा बनेगा। और अगर दूसरों की रणनीतियों को समझ कर टारगेट में उलझ कर काम किया। कल मेरे पास 3 फ़ोन आए सर, 3 फ़ोन के अंदर यही है कि किसी के चैनल देखकर वो खरीदते गए और उनको लॉस होता गया। तो ये रणनीति से अलग हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अब कहता हूँ मैं आपको, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब न कीजिए। असली ज्ञान की रणनीति यहाँ बनाई जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट को देखते रहो
और लॉस को बुक करते रहो। एक सवाल पूछूं कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में 10 रुपये का आपका लॉस हो गया, और वो लॉस ऐसा है कि अगर आप उसमें वेट करोगे, यानी कि आपने कुछ चीज़ खरीदी, आप उसके अंदर 1-2 दिन वेट करोगे, क्या पता वो कस्टमर आए, आपका वो पैसा पूरा हो जाए। इसी तरीके से शेयर मार्केट है। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये का लिया, अगर आप वहाँ पर वेट करोगे तो क्या वो 90 वाला फिर 110 नहीं जाएगा? जाएगा। और अगर आपने वेट किए बिना 10 रुपये का लॉस बुक करा तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई? 90 रुपये हो गई। तो ये तो मुझे रणनीति अच्छी लगती नहीं सर। एक रणनीति वो है कि 100 का 110 हमने प्रॉफिट बुक किया। अब हमने यहाँ क्या किया? कुछ ब्रोकरेज देकर अपने प्रॉफिट को जोड़ लिया अपने इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 100 का इन्वेस्ट अब हमारा 110 का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये रणनीति सही है? या 100 रुपये का 90 रुपये हो गया, वो 10 रुपये का लॉस बुक करके 90 रुपये अपने को देखना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़े बड़े लोग जिन पे करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों रुपए होते हैं ना, वो ये बात कहेंगे आपको कि लॉस को बुक कर लो। वो करेंगे भाई, हमने 2 लाख लगा के लॉस बुक कर लिया, हमारे में बचेगा क्या? हम अपने वजूद के अनुसार, देखो सर ये एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम सब अरबपति करोड़पति होते तो हम यहाँ पर एक दूसरे की बात ना सुनते और ना समझते। फिर तो हमें पता है हम करना क्या है हमें, क्योंकि हम तो कहीं पैसा लगाकर छोड़ देंगे। तो हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म में हैं जिसके अंदर हम हजारों करोड़ों वाले रुपयों वाले इंसानों के साथ चींटियों की तरह दौड़ रहे हैं। हम 5,000 10,000 लगा के, 2 लाख 3 लाख लगा के हम सोचते हमने सब लपेट लेंगे। कभी ऐसा हुआ कि 2 लाख लगा के कोई करोड़पति बन गया हो? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर अपनी अमाउंट को धीरे 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 इंक्रीज, प्रॉफिट लेकर इंक्रीज, फिर प्रॉफिट लेकर इंक्रीज, फिर कुछ जो आपने पैसा, देखो मैंने कल एक बहुत अच्छा एक व्यक्ति को कल बताया, उनका मेरे पास कल रात के 10:30 बजे कॉल आई। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा, उनका प्रॉफिट आ रहा था 6,500 करीब, शायद इतना ही। तो मैंने सबसे पहले कहा उनको कि आप क्या देखना चाह रहे हो, आप इतना पैसा लगाकर कहाँ देखना चाह रहे हो? तो वो देख रहे सर मैं लॉन्ग के लिए। मैंने कहा ये आपके जो 50-60 हज़ार लॉन्ग में कितने हो जाएंगे? ये हद से हद 2 लाख, और वो 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं उसमें। और अगर आप ये 6-6 हज़ार रुपये लेते गए तो वो कितने हो जाएंगे? ये खुद मंथन करो। तो उनके दिमाग में बात आई। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम जानते सब कुछ हैं, पर लोगों की बातों में गुमराह होकर इस तरीके से होल्ड करने लग जाते हैं। कम अमाउंट वाला ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास फिर अगला शेयर खरीदने के लिए फिर वो पैसा कहाँ आएगा। एक चीज़ वो होती है कि हमने सिप लगा दी, वो चाहे म्यूचुअल फंड में लगा दो, फिर तो आप अपने दोबारा बता रहा हूँ, या तो हमारे अंदर हर महीने 10 से 20 हज़ार जिसकी जो चीज़ है डालने वाली चीज़ें और एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आ रहा हो, तब तो आप होल्ड कर सकते हैं। और जब आपके पास कहीं से पैसा ही नहीं आ रहा, उसी अमाउंट को आप सिर्फ बैठे हो, वो तो जाएगा फिर नीचे आएगा। तो समझते सब कुछ हैं, पर उसमें अमल कोई करता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक सवाल है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सर कहीं डुबा ना दे। 228 रुपये में शेयर चल रहा है, शुरुआती तौर में लगातार लोअर सर्किट मारकर दिल तोड़ने वाली चीज़ों के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उतरा है। मुझे नहीं पता लोग आपको किस तरीके से समझाएंगे, पर जिस तरीके से मैं एक व्यू बनाकर वर्क कर रहा हूँ, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश का जरिया बन रहा हूँ। बीमा हो, ऋण हो या स्टॉक ट्रेडिंग हो, इस तरीके के उपलक्ष्य में जो रिलायंस इंडस्ट्री से अलग कारोबार हुआ जियो फाइनेंशियल, उसके अंदर ब्लैक रॉक भी साझेदारी के साथ उतरा। क्या ये सारी चीज़ें रणनीति आपको 1-2 महीने की लग रही है? मैंने कई लोगों को पर्सनल चीज़ों के साथ बताया है कि जब ये बजाज फाइनेंस और बने इस तरीके की फाइनेंस वाली कंपनियों को टक्कर देगा, क्या वो 1-2 महीने 1-2 साल के अंदर देगा या आने वाले सालों के अंदर देगा? पहले आप ये समझो। हम उस पर शक कर रहे हैं जो एशिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, मुकेश अंबानी। हम उनकी एनालाइज पर शक कर रहे हैं, उनकी रणनीतियों पर शक कर रहे हैं कि भाई उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री से अपना ये जियो फाइनेंशियल का कारोबार जो अलग किया, क्या डुबाने के लिए किया?
तथ्यों पे वर्क होगा, यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ। कि जब एशिया का और वर्ल्ड में जाने वाला फेमस व्यक्ति अपने कारोबार को अलग करेगा, क्या वो बिना रणनीतियों के अलग कर रहा है? हमें शक हो रहा है। इस शेयर पर शक करना समझ लो शेयर मार्केट से ओपन होना, बाहर निकलना। निकल जाओ, फिर नहीं आपको समझ में आएगा ये मार्केट। जब हम उस चीज़ पर शक कर रहे हैं जो देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति एशिया के हैं, उनकी एनालाइज पे शक कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से दूसरों कंपनी को टक्कर देने के लिए एक रणनीतिक प्लान और मीटिंग करते जा रहे हैं, हम उन व्यक्ति पे शक। इस उपलक्ष्य में जियो फाइनेंशियल कम से कम 2 से 3 साल की वैल्यू के साथ देखना चाहिए। आपने देखा होगा बजाज के ऑफिस हैं, फाइनेंस के या अलग अन्य तरीके इस तरीके की जो कंपनी, उनके सबके ऑफिस है। फिर अब क्या होगा? अब इनके ऑफिस नहीं बनेंगे, फिर इनकी टीम नहीं बनेगी। कहीं अगर आप मोबाइल लेने जाते हो तो बजाज का कार्ड बनता है, बजाज का ये बनता है, ये चीज़ें नहीं होगी इनके साथ। ये हो गई हैं, ये आगे जाकर होंगी। तो वो रणनीति आपको अगर इसके अंदर समझ में आ रही है तो तब ये आपके लिए अच्छा है। प्राइस गिरते और उठते वाली चीज़ों के साथ अगर किसी भी शेयर को देखा तो रणनीति बिल्कुल भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि प्राइस को नीचे और ऊपर ले जाना तो ऑपरेटर कर देंगे, पर शेयर की सटीकता तक एनालाइज तो समझने वाली चीज़ों के साथ आएगी। इसलिए सबको पता ही है, पर उस पर कोई अमल नहीं करेगा। तो जियो फाइनेंशियल मेरे हिसाब से रखना, होल्ड करना और रणनीतियों वाली व्यक्तियों के साथ काम करने वाली चीज़ों के साथ टीम बनाने के साथ, और टीम भी मैनेजमेंट टॉप बना रहे हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों को लेकर। ये आप समझना, कुल के नहीं बताएंगे लेकिन समझने वाली बात है। ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट और इस तरीके की इनकी पहल मुझे लगता है आने वाले सालों में तो ये अच्छी होगी, जब इनके सब कुछ कारोबार स्टार्ट होगा। तो वो रणनीति अभी के व्यू के साथ बनानी है। एक सवाल, सर टाटा स्टील शेयर नहीं बढ़ रहा है, टाटा स्टील में कुछ नहीं हो रहा है, लगातार 5 दिन से गिरावट। जो 5 दिन से गिरावट की जो टाटा स्टील में आपको देखने को मिल रही है, और मार्केट भी 5 दिन से गिरावट की ओर ही चल रही है। बीच में थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस जो है मेक इन इंडिया के हिसाब से आ गया है, देश प्रगति की ओर है। और आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस के अंदर मेक इन इंडिया कुछ कंट्री के लिए एप्पल ने लॉन्च कर दिया है, और ये गर्व की बात है कि इसको इंडिया में असेंबल किया गया है। मेक इन इंडिया वाली चीज़ें आईफोन में आ गई है, तो ये आपको देखना है कि देश जो है प्रगति की ओर है। अभी 11 वन जो है धार्मिक स्थल से जोड़ने वाली चीज़ों के साथ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे वंदे भारत ट्रेन का। और सिटिंग अरेंजमेंट वंदे भारत ट्रेन में किसकी है? टाटा स्टील की है, क्योंकि उसके अंदर उसने सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बड़ा ही अच्छा वर्क करने की रणनीतियों के साथ वाली न्यूज़ जो है हमें पता लगी है, वो थी टाटा स्टील। और ग्रीन स्टील पे कौन वर्क कर रहा है? टाटा स्टील। नीदरलैंड और आपका यूके में टाटा स्टील वर्क कर रहा है, और हाल ही में यूके की तरफ से एक प्रोत्साहन किसको अच्छा मिला है? टाटा स्टील। और टाटा स्टील यूके में जिस तरीके से एक प्लांट में इलेक्ट्रिक भट्टी लगाने वाला है, वो कौन लगाने वाला है? टाटा स्टील। टाटा स्टील ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यूके में दे रहा है, और वहाँ की इसके वजह से अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी वहाँ के देश की तरफ से आ रही है। तो यहाँ टाटा स्टील आपको गिरते हुए दिख रहा है, पर उसके वैल्यू नहीं नजर आ रही है। आने वाले दिनों में टाटा स्टील जिस तरीके से अपनी कंपनी को मर्जर करेगा, और स्टील का वर्क आपको रेलवे, अलग उद्योगों में, घर पर, अलग अलग जगह, विदेशों में टाटा स्टील की बढ़ती हुई कदम और नाम के साथ अगर आपको समझ में आए तो टाटा स्टील तब अच्छा है। ये नहीं कि 5 दिन से गिर रहा है, 5 दिन से भाग भी सकता है फिर। तो अब उस शेयर पर बैठे हो जो शेयर काफ़ी ऊपर था, ये 1000 रुपये करीब का शेयर था जब स्प्लिट हुआ था, हम उस पर बैठे। और मैंने आपको पहले बताया था 2 साल होने वाले इस बात को, कि बड़ा शेयर, बड़ा नामी ग्रामी शेयर जब स्प्लिट होता है तो जल्दी से ऊपर नहीं जाता। कि वो स्प्लिट इसलिए हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करें और टाटा स्टील अपनी राह देखें, तो उस राह के साथ आपकी राह देखनी चाहिए। तो एक कमेंट आया था, सर 5 दिन से गिर रहा है, एग्जिट कर लूँ क्या? अगर हम HDFC बैंक, टाटा स्टील जैसे शेयरों से एग्जिट करेंगे तो हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर लॉस में तो करना ही नहीं, प्रॉफिट में कर सकते हो तो वो अलग बात है। लॉस में तो टाटा स्टील जैसे शेयरों से अगर हमने एग्जिट किया तो हमने तो अपना रास्ता फिर बाहर निकलने का बना लिया।
बहुत रणनीतियों के साथ आपको समझना पड़ता है। क्या ऐसा वर्क है जो कोल इंडिया के अंदर होने वाला है बैड वाला, और उसकी वजह से जो इकाइयां हैं पावर की उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। देखने को ये मिलता है कि कोल इंडिया अपने में विस्तार, ग्रीन एनर्जी की तरफ उतरना, हाइड्रो पंप का विस्तार करने के लिए एनएचपीसी कंपनियों के साथ विस्तार करने की रणनीतियों के साथ बताना, ग्रीन ऊर्जा पर ज़्यादा वर्क और अपने नाम पर चेंज करके देश की प्रगति पर अच्छा उछाल करना और ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने की रणनीतियों के साथ उतरना, ये कोल इंडिया के बीते दिनों का एक वर्क है। उसके द्वारा ये शेयर आज आपको कहाँ मिल रहा है, ये सारी रणनीति मैंने आपको बताई है, ये आपको पता है। इन रणनीतियों के अनुसार ये शेयर आज आपका बुलंदियों पर है, पर एक न्यूज़ जो बैड आ सकती है, लग सकती है, इसके अंदर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी शेयर के अंदर कभी भी बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ आ सकती है। एक ही राह पर चलने वाला शेयर कभी भी बुलंदियों तक नहीं पहुंचता और एक ही राह पर गिरता हुआ शेयर कभी भी गिरावट की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे छुपे हुए तथ्य होते हैं। उसको जानने की एक विधि आपको बैठकर एकांत पर आएगी। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, आज उसी वो रात के 1 बजे बनाई है, और कल रात से मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि कल रात के 1 से 2 बजे के बाद से मैं मंदिर पर गया था फैमिली के साथ। और वो मंदिर ऐसा है जहाँ 3 दिन का लगातार मेला भरता है। कल से उसकी शुरुआत है, उसके बाद 10 दिन तक मेला भरता है, पर मंदिर के इर्द गिर्द वहाँ 3 दिन तक के मेला भरता है। उसका भी ब्लॉग डालूंगा। वो एक ऐसा मान्यता मंदिर है जो लोग धूमधाम से मनाते हैं और रात से ही लाइन लग जाती है वहाँ पर। और अब तो इतनी भीड़ हो गई है, वहाँ पर जा भी नहीं सकते, तो हम तो रात को हो गए आ गए थे। तो फिर ये चीज़ होती है, इसको हमें समझकर चलना पड़ेगा। अब समझते हैं कि कोल इंडिया के अंदर ऐसा क्या होने वाला है। सबसे पहले आप एक चीज़ बताओ कि अगर किसी कंपनी को चलना है, अच्छा होना है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट और फिर उसके अंदर जो वर्क करते हैं, कर्मचारी हो गए, मजदूर हो गए। किसी भी ऐसी भारी भरकम कंपनी को चलाने में मजदूर का ज़्यादा हक होता है। उसके बिना कुछ भी चीज़ें असंभव है। अगर अभी हमारे तरफ एक गत्ता मिल थी सर, कल मेरे पापा उस साइड हम जब कार से जा रहे थे तो मेरे पापा ने बताया 60 साल से मिल बंद है, गत्ता मिल। मैंने 60 साल से क्या हुआ, मजदूरों ने कर दी हड़ताल। मैं भी एक चीज़ बता रहा हूँ छोटी सी रोक कर। अब उसका जो मालिक था ना, बड़ा पैसे वाला था, अकड़ में था कि जब मैं मजदूरों के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये किस बात की हड़ताल कर रहे हैं। कई हज़ारों लोग काम करते थे। जो उसकी जो यूनियन ने वहाँ पर हड़ताल की, 10 दिन चली, 20 दिन चली, महीना चली, साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली, पर वो व्यक्ति माना नहीं। आज 60 साल हो गए वो बंद है जू की तू। तो मजदूर का ज़्यादा हक होता है किसी भी कंपनी। अगर वो मान जाता तो कंपनी चल जाती, वो नहीं माना तो मजदूर ने काम नहीं करा, फिर कंपनी वैसे ठप हो गई, अब बंद हो गई वो गत्ता मिल। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि कोल इंडिया से बहुत ही एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। भारतीय मजदूर संघ जो है, यूनियन और अन्य 5 संगठन आपस में मिल गए हैं और वो कोल इंडिया को एक उन्होंने पत्र लिखा और अन्य जगह भी पत्र लिखा और कहा है कि जो नया वेतन आने वाला है वो लागू नहीं हुआ। इस उपलक्ष्य में वो हड़ताल में जाने के लिए तैयार है और एक चेतावनी कोल इंडिया को दे दी है। यानी कि अगर इस तरीके से चीज़ें हड़ताल में जाने वाली चीज़ों के साथ हुआ तो कोल इंडिया, तो आपको पता है कि जब कोयला उत्पादन होता है तो वो निकालता कौन है उसको, समझो। तो 5 अक्टूबर से, अभी नहीं 5 अक्टूबर से, लेकिन निगेटिव हो जाएगा अब ये आप समझ लेना। हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव लग रहा है क्योंकि ये चेतावनी वाली चीज़ है। ऐसी न्यूज़ आपको देखनी चाहिए कि जहाँ आपको पता लगे कि प्रॉफिट बुक कब हो सकता है। कुछ मकसद होते हैं प्रॉफिट बुक करने के। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कोल इंडिया निगेटिव हो गया क्योंकि मजदूर जो है हड़ताल पर जाने वाले हैं। फिल्मों में भी आपने देखा हो, मजदूर हड़ताल पर गए, कंपनी के शेयर गिर गए, वो जाने वाले चेतावनी दे रही है अगर वो चीज़ें नहीं होती जो जिस चीज़ के लिए वो मांग कर रहे हैं। और आपको बता दूं, इस सप्ताह जो है पावर वाली जो इकाई है उनके पास जो कोयला उपलब्ध है वो मानक के अनुसार, यानी कि जितना होना चाहिए उसके अनुसार कम है। और जब ये इस तरीके से प्रॉब्लम होगी तो क्या उनके पास कोयला ज़्यादा होगा या उससे भी कम होगा?
तो पावर वाली कंपनियों में भी आने वाले दिनों में, क्योंकि 5 अक्टूबर से कह रहे हैं, अगर हो गया तो पे हो रहा है, तब ये ऐसा इफेक्ट कंपनी में पड़ सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जो भी थर्मल पावर से चीज़ें बनती हैं और जो भी कोयले से आधारित चीज़ें होती हैं, तो बड़ी कौन सी कंपनी है देश की जानी मानी? कोल इंडिया। और कोल इंडिया के कर्मचारी जो अंदर मजदूर हैं इस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, तो ये आपको पॉजिटिव लग रहा है या निगेटिव? ये ऐसी न्यूज़ कोई नहीं बताएगा आपको, खोजनी पड़ती है इन न्यूज़ों को। ऐसी न्यूज़ कोई नहीं बताएगा, खोजनी पड़ती है ऐसी न्यूज़ को, और ऐसी न्यूज़ ही व्यू बनाती है। इसलिए कह रहा हूँ हर चीज़ पर वर्क कीजिए, सबसे पहले धैर्यता पे वर्क कीजिए, सबसे पहले अपनी सोच को डेवलप कीजिए। सबसे पहले देखो एक चीज़ बताऊं, हम अपने हिसाब से वो सब देख सकते हैं जो हमें देखना है। अगर मेरी वीडियो किसी को पसंद नहीं आ रही तो उसका मकसद क्या है? उसको मेरा चैनल को ब्लॉक करना चाहिए, दूसरे चैनल पर जाना चाहिए। इंसान वही देखता है जो उसको देखना है। किसी को गंदी चीज़ें देखनी है, किसी को टारगेट वाली वीडियो देखनी है, किसी को बस रील पे रील देखते जाने, उससे हो कुछ नहीं रहा है। किसी को समझने वाली चीज़ जो होती है ना, उसे देखने की शक्ति हमें डेवलप करनी पड़ेगी। कल एक व्यक्ति ने कहा मैं बोर हो गया हूँ। मैंने कहा भाई आपके लिए चाय समोसे लाएं, आप बोर हो गए मेरी वीडियो देखकर। तो जो बोर हो गए तो आपको क्या करना है? मोबाइल को बंद करना है, तोड़ तो आप सकती नहीं। फिर अगर बंद नहीं हुआ तो दूसरे चैनल पर जाना है। हम किसी को अपने अनुसार ढालने की कोशिश में कभी ना लगे। मैं क्या कहता हूँ, अपनी एनालाइज खुद करिए। मैं तो आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, पर अपनी एनालाइज खुद कीजिए। यहाँ तो कोई खरीदने बेचने वाली चीज़ नहीं, हम तो आपको न्यूज़ बता रहे हैं। और बोर हो रहे हैं एक दो व्यक्ति, फिर छोटा भीम देखो, मैंने आपको पहले बताया था। कड़वा बोल देता हूँ, इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी रणनीतियों पर खरा, और लोगों ने कहा कि सर 30 पे ही खरीदोगे या इससे पहले भी खरीदोगे? देखो सर, या तो मैं 30 पे खरीदूंगा या फिर इससे नीचे आए जब मुझे वो चीज़ें पता लग जाए। अभी जो इसके रिजल्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के आएंगे, हमें वो भी तो देखने हैं। हमें पता सब कुछ है कि सुजलॉन एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से भागा है। सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से अपनी गति विदेश में देश में बनाता जा रहा है, उसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है। सुजलॉन एनर्जी कर्जा मुक्त होता जा रहा है, उसकी वजह से अच्छा लग रहा है। राइट इश्यू हो गया, QIP हो गया, ये सारी रणनीति और सारे सरकार के लक्ष्य और ICI सिक्योरिटीज़ वाली चीज़ें, बड़े बड़े एनालाइज करने वाली चीज़ों ने अपने साथ अपनी व्यू को रखा आपके सामने, आपको सब पता लग गया। पर अब आप खुद से नहीं जीत पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि इसका लक्ष्य ही 2030 का है। उस लक्ष्य तक जाने की विशेषताएं आपके अंदर इन सारी रणनीतियों के अनुसार हैं या नहीं है। मैंने तो एक लक्ष्य बनाया कि मैं तो 30 के ऊपर इसको देखना चाहता हूँ। अब 30 के ऊपर आए तो एक बार, ये 30 के ऊपर आए तो फिर उसके अंदर रणनीति बनेगी। भाई 30 को पार करके तो 100 में जाएगा, तो ये रणनीति मेरी है। और लोग कह रहे हैं सर अब तो खरीद लो, हम भी खरीद लें। सर देखो, आप मेरे चक्कर में मत खरीदना, अपने हिसाब से ही खरीदना है। मैं तो कम भी शेयर खरीद लेता हूँ, मेरे हिसाब तो अलग है। मुझे लालच तो ज़्यादा है नहीं। मैं तो एक अध्ययन के तौर पर मार्केट को देख रहा हूँ, जीतने के तौर पर मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। जीतने के तौर पर मार्केट देखा तो कई लाखों का मेरा पोर्टफोलियो हो जाता। मैं तो पैसे बाहर निकाल लेता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो छोड़ दो। मैं तो सर यहाँ सिर्फ समझने के उद्देश्य से, मतलब आगे फिर होगा अच्छा काम, उस उद्देश्य से काम सीख तो मैं भी खुद ही रहा हूँ। अभी मैं सीख खुद रहा हूँ सर। अगर मुझे आपको अपना पोर्टफोलियो, आपका पोर्ट 25, 30, 35, 40 करोड़ों का होगा, भाई अभी शुरुआत हुई हमारी, पर लॉस में नहीं है, हमें इतना पता है। तो उस रणनीतियों के अनुसार पता आपको सब है। सुजलॉन एनर्जी अच्छा शेयर है, इसके बिना कुछ आगे संभव नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी इस शेयर पर अपना दाव लगा रही है, इससे अपना काम निकलवा रही है। देश का जो भी 8 गीगावाट का लक्ष्य 2030 का, उसमें योगदान इसका भी रह सकता है। तो उस लक्ष्य को पता सबको है। तो ये जो मैंने आज आपको वीडियो इसके अंदर बताई है, ये बताई है। एक सवाल आया था सर 30 पर कब जाएगा? सर 30 पर मैं कहता हूँ 50 पर जाए, पर रणनीतियों के अनुसार। 50 पर जाना फिर नीचे आना वो भी अच्छा नहीं लगता। 50 पर जाकर टहल कर 45 पे आकर फिर 60 पर जाना, मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे वो व्यक्ति अच्छा कभी नहीं लगेगा जो एकदम से लाखों रुपए तो कमा ले एक दिन में, फिर 10 साल से वो गवाते ही रहे। गलतियां करते करते करते, एक ही गलतियों को करते करते करना वो सबसे बड़ा गुनाह है। एक ही गलती को बार बार करना और हर बार एक नई गलती को दोहराना, अलग अलग गलतियां करना, वो एक सच्चे इंसान होता है कि अलग अलग गलतियां कर रहा ना। भाई वो एक गलती तो करनी है। जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो कितनी गलतियां की थी एडिशन ने, तो ये आपको समझना है। तो अपने ज्ञान को वृद्धि बढ़ाइए। सबसे पहले अधिकतर ऐसे दोस्तों से अलग हो जाइए जो आपको गुमराह कर रहे हैं, घूमने के लिए प्रेरित कर रहे हैं,
अलग अलग संघर्ष में आपको ले जा रहे हैं। जब आपका मकसद शेयर मार्केट में आना है तो फिर इसे आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो सुजलोन एनर्जी एक बेस्ट शेयर है और वो रणनीति आपकी 2030 की बननी चाहिए। इसके बिना इसमें वर्क नहीं होना मुश्किल हो जाएगा। तो सारी रणनीति सुजलोन एनर्जी में आपको पता है, ऑर्डर, सरकार का लक्ष्य, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एनालाइज, बड़े बड़े व्यक्तियों का एनालाइज, मेरा खुद का एनालाइज, आपका खुद का एनालाइज, इतना सारा ऑर्डर मिलना, आपको सब इसको पता है। पर अब इसके अंदर धैर्यता वाली चीज भी तो आपको पता रहनी चाहिए, वो एक मकसद है। टाटा स्टील सब कुछ अच्छा है पर लक्ष्य के साथ दौड़ने वाली चीज़ों के साथ भी धैर्यता चलेगी। उस लक्ष्य को आप बनाइए। ये आपकी एक सच्ची एनालाइज का एक विशेष तौर पर प्रूफ होगा कि आपको एनालाइज करने के बाद रुकना आ गया है। जियो फाइनेंशियल की सर्विसेज की रणनीति अगर आपको पता ही नहीं है कि मुकेश अंबानी की रणनीति क्या है तो फिर इस शेयर से जल्दी से जुदा होने वाली चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए। अगर रणनीति आपको पता है तो इस वीडियो से आपके दिमाग के परतें खुल जानी चाहिए। कोल इंडिया के अंदर अगर हड़ताल हुई तो ये चेतावनी है कि कोल इंडिया का शेयर तो गिरेगा ही गिरेगा, उसके साथ पावर के शेयर भी जो कोयले से चलते हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। और छोटा छोटा प्रॉफिट आपको बड़ा कर देगा और छोटा छोटा लॉस आपको बर्बादी कर देगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग की ये नॉलेज नहीं है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी गुमराह वाली वीडियो में आना नहीं है और अपने टारगेट के अलावा किसी और के टारगेट पर काम करना नहीं है, क्योंकि लोग आपको बता कर जाएंगे और उस बताकर जाने में आप वो वर्क करने लग गए तो आपका दिमाग जल्दी ही प्रॉब्लम में आने वाला है। इसलिए अपनी रणनीतियों पे खुद काम करना है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।